बैठ गए और सामने बैठकर पद सुनने लगे। कहा तो ये जाता है कि हरिदास जी महाराज जब पद गाया करते ना, तो जैसा पद गाया करते वैसे बनकर भगवान उनके सामने आया करते थे। कभी वो बाल रूप का पद गाया करते, कभी हरिदास जी महाराज कहा करते कि मेरे छोटे से कन्हैया है, वो मिट्टी पे खेल रहे हैं, मिट्टी से लिपटे हुए हैं और वो ऐसे लग रहे हैं कि उनके पूरे मुंह में मिट्टी मिट्टी उठा रहे हैं और खा रहे हैं, और उनके बाल में मिट्टी, उनके मुंह में मिट्टी, मिट्टी से लिपटे हुए। और जब वो आंख खोलते ना तो उनके सामने कन्हैया उन्हें वैसे ही दिखते, प्रत्यक्ष दिखते। पहले वो भाव के भगवान प्रकट करते, ऐसा आज मुझे ऐसा देखना है, तो भगवान वैसे ही बनकर उन्हें दर्शन दिया करते थे। हरिदास जी महाराज निधि वन में प्रेम से पद गाया करते और गोविंद को रिझाया करते, और उनके प्रेम में इतनी सरलता थी, उनका प्रेम इतना पावरफुल था कि बिहारी जी प्रकट हो गए। बिहारी जी प्रकट हो गए, नेत्र खुले तो सांवली सी मूर्ति। हरिदास जी ने देखा ये कौन है, कहां से? चारों तरफ देखा कोई नहीं था। तब बिहारी जी ने कहा मैं स्वयं आपके पद सुनने आया हूं इस रूप में। कहां से आए हैं प्रभु जी? इस कुंड से निकला हूं। यहीं तुम बैठते हो ना, तो मैं यहीं रहता हूं तुम्हारे आसपास। प्रभु फिर आप अब कहां रहेंगे? तब हरिदास जी से भगवान श्री स्वयं बिहारी जी ने कहा कि मुझे वृंदावन में तुम पधरा दो, और मैं आने वाले इस युग में, कलयुग में, जो जो भक्त मेरे दर पे आता जाएगा रोता रोता आएगा, हंसता हंसता यहाँ से भेजूंगा। मेरी कृपा सब पर बनी रहेगी, सब पर बनी रहेगी। हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को वहां पधरा दिया, और अब हरिदास जी महाराज बिहारी जी के उसी विग्रह का ऐसा चिंतन करने लगे, ऐसे डूब गए उस प्रेम में। एक दिन हरिदास जी की, श्री हरिदास जी महाराज की आंखें बंद थीं, वो भाव से भगवान के संग होली खेल रहे थे। आज राधा जी पिचकारी भरकर और श्याम सुंदर को एक पिचकारी छोड़ी, कन्हैया गीले हो गए, गुलाल रंग से गीले हो गए। तब कन्हैया जी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने गुलाल उठाया और राधा रानी के गालों में गुलाल लगा दिया। राधा रानी भागी, कन्हैया तुमने गुलाल लगाया है, भागो मत, अब हम भी लगाएंगे। और जब राधा रानी पकड़ने लगी तो कन्हैया भागे। तब राधा जी की अष्ट सखियां भगवान को पकड़ती हैं, और राधा जी ने दोनों हाथों से गुलाल उठाया और कन्हैया के पूरे मुंह को गुलाल से रंग दिया। और जब गुलाल से रंगा तब कन्हैया ने वहां बाल्टी रखी थी रंग की, भरी बाल्टी कन्हैया ने उठाया और पूरी बाल्टी राधा रानी के सिर से डाल दिया। पूरी गीली हो गई राधा रानी। अब राधा जी बोली तुमने पूरा रंग डाला है, अब मैं भी डालूंगी। तो राधा रानी अपनी पिचकारी ढूंढने लगी। पिचकारी तो मिल गई पर रंग नहीं मिला। पानी था बाल्टी में भरा पर रंग नहीं था। उसी समय देखिए हरिदास जी के साथ क्या घटना घटी। हरिदास जी महाराज का एक कोई भक्त आया हुआ था। हरिदास जी समाधि में थे, ध्यान मग्न थे। तभी उस सेठ ने हरिदास जी को एक महंगा इत्र दे दिया। जैसे ही उनके हाथ में इत्र आया, हरिदास जी ने उसका ढक्कन खोला और पूरा इत्र जमीन में डाल दिया। आंख बंद थी और वो डाल रहे थे धीरे धीरे। सेठ को बड़ा बुरा लगा, राम राम, मैं इतना महंगा इत्र लेकर आए और गुरु जी ने पूरा जमीन में डाल दिया। बाबाओं को पता ही नहीं महंगी चीज क्या होती है, क्या इसकी वैल्यू है, कुछ पता नहीं, ऐसा सेठ ने सोचा। हरिदास जी की थोड़ी देर बाद समाधि खुली। सेठ ने पूछा गुरुजी मुझे दो बातें समझ में नहीं आई। एक बात तो वो कि आप आंखें बंद किए थे, समाधि में थे, फिर आप हंस क्यों रहे थे, आप हंस रहे थे। और दूसरा ये कि मेरा इत्र आपने क्यों गिराया, यहाँ इतना महंगा गिरा दिया। भगवान बोले बेटा तेरा इत्र मैंने यहाँ नहीं गिराया, वो राधा जी के पास पानी तो था, पिचकारी तो थी, पर उनकी बाल्टी में डालने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने तेरा इत्र उनकी बाल्टी में डाल दिया कि माँ आप ये इत्र की पिचकारी भरो और कन्हैया को डालो। और राधा जी ने जब पिचकारी भरी इत्र की और डाली तो कन्हैया ऊपर से नीचे तक भीग गए और राधा रानी मुस्कुराने लगी, कन्हैया मुस्कुराने लगे। उन दोनों को देखकर मुझे भी हंसी आ गई। तो गुरुजी हमारा इत्र तो आपने यहाँ गिराया। तब गुरुजी ने, हरिदास जी ने शिष्य का हाथ पकड़ा और बिहारी जी के मंदिर में खड़ा कर दिया। और जब बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे तो वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। इत्र की खुशबू पूरे मंदिर से आ रही थी।
गदगद हो गया। प्रभु धन्य है, आपने वहां डाला इत्र और यहाँ पहुंच गया। बस भक्तों यही तो है, हम कोई चीज कहीं से, अब भगवान कहाँ है हमें क्या पता, पर हम प्रेम से भगवान को यहाँ देते हैं। और यदि प्रेम है तो जहाँ भगवान है वो वस्तु वहां पहुंच जाती है और भगवान उस वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। हम में कितनी सरलता है, हम में कितना प्रेम है, हम में कितना भाव है, ये बहुत महत्व रखता है। माँ का खाया हुआ बेटे के पेट में चला जाता है कि नहीं? माँ खाती है ना तो बेटे का पेट भर जाता है। कौन सा बेटा? जो अभी गर्भ में है ना। जब माँ गर्भवती होती है ना, 8 महीने का गर्भ होता है, तो माँ जो खाती है वो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। क्योंकि बच्चे के शरीर से ना माँ का, बच्चे का नरा जुड़ा होता है। माँ जो खाए बच्चे के पेट में, माँ पिए बच्चे के पेट में, लिक्विड भगवान की व्यवस्था पहुंचा देता है। हाँ या ना? बच्चा माँ का खाया हुआ खाता है ना। कहते हैं गर्भावस्था में माताओं को अधिक भूख लगती है, क्योंकि कहते हैं फिर 2 पेट होते हैं। बस जब माँ खाती है तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है। हाँ, जब आप प्रेम से किसी दीन दुखी को खिला देते हैं ना, दीन दुखियों को खिला देते हैं, और किसी प्यासे को आपने पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बेसहारा का आप सहारा बन गए, तो समझ लेना आप इन्हें नहीं, इनके रूप में आप भगवान को भोजन करा रहे हैं, और ये भोजन इनसे होते हुए भगवान तक पहुंच गया। जब आप किसी की मदद करते हैं तो समझ लेना कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब किसी को भोजन कराते हैं, जब आप किसी से मधुर बोलते हैं, किसी का दिल जीत लेते हैं, तो समझ लेना कि भगवान की स्तुति हो गई। यही स्तुति है भगवान की, यही स्तुति है भगवान की। गोपियां भगवान से कह रही हैं, कन्हैया हम आ गए हैं, हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा जाओ घर, क्यों आई हो यहाँ? पांव के अंगूठे से गोपियां मिट्टी खोदने लगी। कन्हैया अब देखो हम घर तो नहीं जाएंगी, गड्ढा खोद रही हैं। भगवान बोले पांव से कब तक खोदोगी? फावड़ा ले आओ, तगाड़ी ले आओ। गोपियां बोली मरेंगी पर ऐसे नहीं, जल्दी तुम्हें देखती देखती तुम्हारी इस स्वरूप को निहारती निहारती जाएंगी और इस गड्ढे में समाएंगी। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण कहते, देवियों दोह से लो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा। दोह सी लो दुर्भगो वृद्धो। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, देवियों पति कैसा भी हो, नारियों को कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो। पति कौन होता है? भगवान होता है। कौन होता है मैया जी? बोलो जोर से। पति कौन होता है? पति भगवान होता है। तो पति की क्या करनी चाहिए? सेवा। करते हैं कि नहीं आप लोग? पति की सेवा करते हैं? नहीं। नारी को चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे, और पति को चाहिए कि वो अपनी नारी का सम्मान करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है, और जिस घर में नारी रोती रहती है, परेशान रहती है, उस घर में टिकती नहीं है। इसलिए नारी को चाहिए कि पति की सेवा करे, और पति को चाहिए कि वो नारी का, नारी जात का सम्मान करे, पत्नी का, माँ का, बहन का, बेटी का सम्मान करे, आदर करे। आज के युग में रिश्ते बहुत कमजोर हो गए हैं। पत्नी और पति के बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं, झगड़े चलते रहते हैं। अच्छा, झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आज प्रेम की कमी हो गई है। प्रेम कम है आज।
रिश्तों में भी स्वार्थ है। जब तक आप अपना स्वार्थ नहीं भूल जाएंगे, जब तक आप सच्चा प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में आनंद नहीं ला पाएंगे। इसलिए प्रेम को बढ़ाइए, प्रेम अधिक मात्रा में करिए, अपनों को महत्व देना सीखिए। आज हम पड़ोसी से बात अच्छी कर लेते हैं, रास्ते में किसी आदमी से बात अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अपने परिवार में अपनों से हम अच्छी बात नहीं कर पाते। मुंह फुलाए घूमते रहते हैं, मुंह बनाए घूमते रहते हैं हम लोग। हाँ? दो बात प्रेम की कर लेना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी क्या होता है मैं आपको बतलाऊं। देखिए, शादी विवाह मेरे और आपके चाहने से नहीं होता। कहते हैं सबकी शादियां, सबके विवाह ईश्वर की तरफ से कंफर्म होते हैं कि तुम्हारा इसी से होना है। शादी विवाह तो फिक्स होता है, इससे ही होगा। रिश्ते तो भगवान बनाता है। सच कहूं, हमें तो केवल निभाना होता है। हमें क्या करना रहता है? बस निभाना है। बने बनाए रिश्ते हैं। आपका बेटा कौन होगा ये भी लिखा है, बेटी कौन होगी ये भी लिखा है, पत्नी कौन होगी, पति कौन, सब लिखा है। हमें केवल निभाना है। हम निभा भी नहीं पाते। संबंध साल 2 साल बढ़िया चलते हैं, साल भर चला और प्रेम कमजोर पड़ने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, पत्नी और पति में तलाक हो जाता है, और क्या क्या होता है भगवान जाने। जब तक पत्नी होती है ना, तब तक पुरुष उसे बढ़िया से देखता नहीं, प्रेम नहीं करता। और जब पत्नी मर जाती है, साहब एक सच्ची घटना मैं आपको कहने जा रहा हूं। एक पुरुष थे, हमारी पहचान के हैं, अभी भी हैं वो। उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब तक वो जिंदा थी तो साहब बहुत मारते थे, एक नहीं सुनते थे, अत्याचार करते थे उस पर। और जब वो मर गई तब साहब की पूरी गर्मी उतर गई। अब कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं बचा। अब बहू पानी नहीं देती, बेटा देखता नहीं। अब लगने लगा राम राम। जब तक थी तो गिलास लेकर खड़ी रहती थी, पानी पी लो। भोजन की थाली लेकर खड़ी रहती थी, ठंडा हो रहा है, भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। अरे एक माँ थी जो भोजन की थाली लेके आपके पीछे घूमती थी। उसके बाद एक पत्नी होती है जो कभी कभी माँ की भूमिका में नजर आती है। एक नारी जो होती है ना, वो सबका अभिनय करती है। नारी पत्नी कब होती है? जब वो आपके बच्चों की माँ बनती है, तब वो पत्नी होती है। सच कहूं, नारी जब भोजन कराती है ना, तब वो माँ के स्वरूप में होती है। जब पत्नी हमारे दुख दर्द को सुनती है और हमें सहयोग करती है, तब वो हमारी बहन बन जाती है। और जब कभी आप उससे प्रेम करते हैं, प्रेम की 2 मीठी बातें करते हैं, तब वो बेटी के रूप में नजर आती है। तो नारी 8 हाथ क्यों है? दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 8 हाथ। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं कि एक नारी ही है जो एक टाइम पे, एक समय पे इतने सारे काम करती है। पुरुष तो एक समय पे एक ही काम करता है, पर नारी एक समय पे सास की सेवा। सास ने आवाज लगाई बहू, तब तक ससुर ने आवाज लगा दी बहू जरा चाय लाना। सास बोली जरा मेरी धोती लाना, तब तक पति ने आवाज लगाई हाँ बच्चा रो रहा जरा उठाओ। तो बच्चे, एक हाथ से बच्चे को उठा रही है, एक हाथ से बच्चे को टिफिन बना रही है, एक हाथ से सास की साड़ी दे रही है, एक हाथ से ससुर को चाय दे रही है। एक समय पे इतने सारे काम कोई कर सकता है तो केवल नारी कर सकती है। इसलिए दुर्गा मैया ने 8 हाथ बतलाए। दुर्गा मैया के 8 हाथ नहीं, हर नारी के 8 हाथ होते हैं। एक समय पे इतने सारे काम करने की क्षमता किसी के अंदर है तो केवल नारी के अंदर। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि नारी का सम्मान करें। जब तक हमारे पास है ना, तब तक हमें उसकी कीमत पता नहीं। चली जाएगी ना तो पता चलेगा। समय हाथ से ना निकल जाए
इसलिए जो थोड़ी सी जिंदगी है ना, हंस करके उसे बिता लो, प्रेम से बिता लो। लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाओ कल की बातें और आज प्रेम से नया जीवन शुरू करो। पता नहीं कल किसकी जिंदगी पूरी हो जाए, कल किसकी श्वास पूरी हो जाए, और कल जब किसी की श्वास पूरी हो ना तो फिर ये ना रह जाए कहने को कि राम राम, हमने प्रेम की दो मीठी बातें नहीं करी और आप चले गए। जब तक है तब तक प्रेम कर लो, तब तक प्यार से दो मीठी बात कर लो, सारे गिला शिकवा भूल जाओ और मीठी जिंदगी जियो, प्यार भरी जिंदगी जियो। शिकायत 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 शिकायत, जो शिकायत में समय लगाते हो वो प्रेम में समय लगाओ। प्रभु ने जो दिया है वो प्रेम के लिए वक्त है, प्रेम करो। और प्रेम करते करते भगवान से प्रेम ना छूट जाए, इनसे तो करो, वो प्रेम भगवान से भी बना रहे। तो पत्नी को चाहिए पति की सच्ची सेवा करे, पति को चाहिए पत्नी का सम्मान करे। अब नारी कहती है महाराज हमारा पति तो बहुत गंदा है, शराब पी के आता है, मारता है और बहुत दुष्ट है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, आपका पति कैसा है वो उसे रहने दो, वो जैसा करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी, उसे उसका दंड मिलेगा। आप उसके साथ वैसे मत बनो, हाँ, कि वो वैसा है तो हम भी वैसे हो जाए, ना ना, आप अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। मैं कह चुका हूं कि संबंध ईश्वर बनाता है, ये सब पिछले जन्म का हिसाब किताब है, इस जन्म का कुछ नहीं है। पिछले जन्म का इस जन्म में आप ये पति बनकर आया, ये पत्नी बनकर आई और चल रहा है। इस जन्म का तो आगे मिलेगा जो अच्छा और बुरा होगा आपसे। कहीं समय पूरा ना हो जाए और कहीं एक एक मिनट के लिए कहना ना पड़ जाए, एक एक मिनट के लिए रोना ना हो जाए। इसलिए सावधान रहो, हर मिनट का सदुपयोग करो, परिवार को समय दो और हमेशा सम्मान करना सीखो। हमसे किसी का अपमान ना हो, पत्नी हो पति हो, प्रेम करो। हो भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, पता नहीं किसका कब आ जाए। अच्छा, आपका संदेश आएगा कि नहीं? हाँ मैया जी आएगा। तो क्या करना है आपको? प्रेम करना है। पति कैसा है, जैसा है रहने दो, आप समझदारी से चलो। पत्नी कैसी है, रहने दो, आप समझदारी से चलो। पद्म पुराण में एक छोटी सी चर्चा है। एक पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, उसको कोढ़ का रोग हो गया। उसके पति को पूरा शरीर गल गल कर गिरने लगा, मिट्टी में मिलने लगा, माबाद बहने लगी, बड़ी दुर्गंध आती उसके शरीर से। फिर भी पत्नी इतनी अच्छी थी कि वो उसके शरीर को पोंछती, साफ करती और उसे धूप पे बिठाती, उसकी सेवा करती, चरण दबाती, भोजन अपने हाथ से कराती, मलमूत्र अपने हाथ से उसे करवाती। इतना प्रेम था अपने पति से। सपने में भी वो अपने पति के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बड़ी पतिव्रता थी, पर उसका पति जानते हो बिल्कुल विपरीत था। एक दिन बाहर बैठा धूप पे, धूप ले रहा था, तभी गांव की एक वैश्या वहां से निकली और वो वैश्या रोज राजा के दरबार में नृत्य करती थी। तो आज सज धज के निकली तो इसे कोढ़ी की नजर पड़ गई और देखकर मोहित हो गया, ये नारी मुझे मिल जाती तो बढ़िया होता। मन में ख्याल आ गया। शाम को बड़ा उदास हो गया। पत्नी ने पूछा, स्वामी जी क्या हुआ, आज आप खुश नहीं हैं, आज आप उदास हैं,
क्या बताऊं देवी, आज वो निकली यहाँ से तो मेरा मन उसके साथ चला गया और मेरी इच्छा है कि वो मुझे मिल जाती। एक पुरुष अपनी पत्नी से कह रहा कि वो मुझे मिल जाती। हाँ? आपका पति आपसे कहे तो सिर फोड़ दोगे। उसने कहा कि हमें वो मिल जाए, तो इन्होंने क्या कहा, पतिव्रता नारी, ठीक है आपको वो चाहिए, वो स्त्री पसंद है, मैं बात करती हूँ। अब ये पतिव्रता नारी रोज उसके घर जाती, सवेरे 4 बजे उसके बर्तन पोंछा काम इत्यादि करके आ जाती। वो वैसा सोचती मेरे घर में कौन आता है सुबह सुबह काम करने, और पूरा काम निपटा के चला जाता है। आज उसने ताड़ लिया, अच्छा देवी आप पतिव्रता हो, आपके बड़े चर्चे हैं कि आपके जैसे कोई पतिव्रता नहीं है, और आप मेरे घर में काम करके मुझे पाप में क्यों डालना चाहती हैं। तब पतिव्रता ने हाथ जोड़कर कह दिए, देवी मेरे पति का मन तुझ में लग गया है, एक बार मेरे पति से मिलकर उन्हें संतुष्ट कर दे। देवी मैं जानती हूँ कि आपका पति कोढ़ी है और मैं आपके पति से मिल नहीं सकती, पर आप कहती हो तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। आप एक काम करिए, आज शाम को आप अपने पति को मेरे पास भेज दीजिएगा। बड़ी खुश होकर चली गई। हाँ हाँ मैं भेजती हूँ, चली गई। आज पति से कहा आज आपको जाना है, उसने बुलाया है, बड़ा खुश हुआ कोढ़ी, और जब जाने लगा तो उसके पांव काम नहीं कर रहे थे, एक कदम वो चल नहीं पा रहा था, रोने लगा। क्यों रो रहे हो? बोले मैं चल नहीं पा रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा, एक कदम नहीं चल पा रहा हूँ इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं कैसे जाऊंगा? पत्नी बोली कोई बात नहीं, आपको मैं ले जाऊंगी। पद्म पुराण में लिखा है कि इस नारी ने अपने पति को अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठाकर चलने लगी, चलो मैं आपको वैश्या के घर ले चलती हूँ। चल पड़ी, पर गांव के अंदर से नहीं गई। गांव के अंदर से जाती ना तो लोग पूछते कहाँ जा रही हो? पति सिर पे बैठा है। हाँ कहाँ जा रहे हो भाई? लोग 1000 प्रश्न करते। तो जंगल के रास्ते से जली पीछे से, पर घटना तो कुछ और ही घटनी थी ना। उसी जंगल में एक संत थे, मांडव ऋषि। उन संत के झोपड़ी में कुछ चोर आकर छिप गए, नगर में चोरी करी और वहां छिप गए। राजा के सिपाहियों ने देखा कि राजा का चुराया धन तो बाबा की कुटिया में पड़ा है। सिपाहियों को लगा बाबा ने धन चुराया है और ये समाधि का ढोंग कर रहा है। तब राजा ने आज्ञा दी इस बाबा को सूल पर लटका दो। तो सूल गड़ाया लोहे का और सूल गड़ाकर बाबा जी को बिठा दिया। बाबा जी पक्के थे, तपस्वी थे। सूल जानते हैं, लोहे का होता है, कांटे की तरह बड़ा। उसको गड़ा कर बिठाया तो बाबा जी के नीचे से वो सूल चुभता हुआ सिर से निकल गया। पर समाधि पक्की थी तो बाबा जी अभी जागे नहीं, ध्यान मग्न थे। तभी रात के ये पतिव्रता नारी अपने पति को सिर पर बिठा कर जा रही थी। तभी इसके पति का पांव पति का सिर संत के पांव से, चरण से टकराया। संत की समाधि खुल गई। संत ने श्राप दे दिया, जिसने मेरी तपस्या भंग की है वो सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। और जब कोढ़ी ने ये श्राप सुना तो कोढ़ी रोने लगा, भगवान मेरा धक्का आपको लगा है संत जी, और मैं तो अब सूर्य उदय होते ही मर जाऊंगा। रोने लगा। तब उसकी पत्नी जानते हो क्या कहती है? उसकी पत्नी ने कहा, कोढ़ी की पत्नी ने कहा, अब उसे कोढ़ी को जमीन में बिठा दिया और कोढ़ी को रोता देख पत्नी बोली, स्वामी जी चिंता ना करना। उस नारी ने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और स्वप्न में भी किसी पुरुष का मैंने चिंतन ना किया हो तो सूर्य भगवान जब आप उदय होंगे तो मेरा पति मरेगा, जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होना। भक्तों, पद्म पुराण में लिखा है 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे हो गए, सूर्य नहीं निकले। हाहाकार मच गई कि प्रकृति के नियम को कौन तोड़ सकता है, कौन बदल सकता है। हाहाकार मच गया। तभी देवी देवता जाने लगे, नारायण जी क्या हुआ प्रभु? भगवान बोले, एक पतिव्रता ने रोक लगा दी। देखो, एक नारी, ग्रंथों में लिखा है कि नारी केवल पति की सेवा करे। ये बात महत्व नहीं रखती कि आपका पति कितना अच्छा और कितना दुष्ट है। उसकी अच्छाई, उसकी बुराई उसके साथ है, आपका आपके साथ रहेगा।
इन्होंने भगवान नारायण आए देवी सूर्य को आज्ञा दो आने की, प्रकृति के नियम को मत बदलो, ये प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। भगवान ने हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, भगवान शिव आए, नहीं मानी। मैं अपने पति को मरा हुआ नहीं देखना चाहती। देखो, जो विष्णु के पीछे लगता है, जो कन्हैया की एक झलक पाना चाहता है, आज वो सामने खड़ा है। किसके लिए? जो पति की सेवा करती। और पति कैसा था? वैश्या में मन लगाया था। अभी तक वो टिकी रही, मैं बदलने वाली नहीं। तब माता अनसुईया जी आई और माता अनसुईया ने कहा, बहन तू भगवान को आने दे, सूर्य भगवान को, मैं तेरे पति को जीवित करूंगी। और जब उसने अपना श्राप छोड़ा तो सूर्य भगवान की पहली किरण निकली और पहली किरण निकलते ही श्राप बस पति की मृत्यु हो गई। तब माता अनसुईया ने हाथ में जल लिया, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा करी हो तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। कहना था कि कोढ़ी उठकर बैठ गया, कोढ़ का रोग दूर हो गया और स्वस्थ होकर बैठ गया। माता अनसुईया वो पतिव्रता है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बच्चा बना दिया था और झूला झुलाया था तीनों देव को। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। पतिव्रता नारी सब कुछ कर सकती है मेरी माँ। ये बहाना मत बनाया करो कि मेरा पति दुष्ट है, मेरा पति बिगड़ा है, खराब है। रहने दो ना, जैसा है रहने दो। आप अपने तप से, आप अपनी सत्यता से ईश्वर को परास्त कर सकती हैं। पति की तो छोड़ दो, पूरी जग की छोड़ दो। इसलिए हम अपना काम करें। नारी का काम है पति की सेवा करना और पुरुष का काम क्या है भैया? नारी को मारना, नारी पर अत्याचार करना। पुरुष क्या कहता है? नारी तो हमारे पांव की जूती है। जो पुरुष नारी को पांव की जूती मानता है वो सबसे निकृष्ट पुरुष है। सबसे घटिया पुरुष वही है जो नारी को पांव की जूती मानता है। अरे नाव पांव की जूती नहीं, नारी तो सिर की पगड़ी है। नारी तो पुरुष का सम्मान है, परिवार की शोभा है। नारी से परिवार दिखता है, नारी से परिवार पवित्र होता है। तो नारी जूती नहीं है, सिर की पगड़ी है। इसलिए जूती समझने वालों उसका सम्मान करना सीखो। पुरुष कैसा हो? सुपड़खा गई राम के पास, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने क्या देखा सुपड़खा की तरफ? यदि पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। आन बान शान। राम जी ने रावण से पंगा लिया कि नहीं? सीता के लिए। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। अरे राम राम, प्यार की निशानी ताजमहल है तो फिर राम सेतु क्या है जो राम जी ने सीता के लिए, अपनी पत्नी के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण करा दिया? अरे भाई, रावण से पंगा लिया राम जी ने, रावण को धूल चटा दी। किसके लिए? नारी के सम्मान के लिए। नारी के सम्मान के लिए। देखो पति का धर्म क्या होता है? पति का धर्म होता है कि वो अपनी नारी को शुद्ध पवित्र रखे, अपनी नारी को प्रेम करे और अपनी नारी को सदा खुश रखे। भगवान राम ने सीता के लिए चाहते तो गई, दशरथ जी ने तो 3 विवाह किए थे। राम जी बोले मैं भी कर लूं 2-4, पर ना, मर्यादा थी राम जी की। नारी मुझसे प्रेम करती है तो मैं पुरुष होकर उससे प्रेम करूं। राम जी कितना प्रेम करते थे सीता जी से, आपको पता हो? रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार सीता जी बैठी थी, राम जी सीता जी के बालों में गजरा लगा रहे थे, चोटी कर रहे थे, उनके बालों में पुष्प लगा रहे थे। एक पति और पत्नी का प्रेम दर्शाया है रामचरितमानस में कि पति पत्नी के बीच में प्रेम कितना होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी सुखमय आनंदमय तब बनेगी जब आपके जीवन में प्रेम की अधिकता होगी। झगड़े क्यों होते हैं? प्रेम कम है इसलिए। और जब लोग अंतिम सांस लेंगे ना, जब लोग मर जाएंगे ना, हमारे देश में यही तो है, जब तक लोग जिंदा होते हैं ना, लोगों के पास टाइम नहीं होता, ना पत्नी के लिए टाइम, ना पति के लिए टाइम, ना बच्चों के लिए टाइम। और जब मर जाते हैं तो रोते हैं, भाई 13 दिन तक काम धाम सब छोड़ दिया, नहीं आज हम नहीं आ पाएंगे काम पे। क्यों? फलाना मर गया घर पे। जब तक जिंदा था एक दिन की छुट्टी नहीं ली कि चलो तुम्हारे साथ प्रेम की 2 बात करेंगे, और मर गया तो महीने भर घर पे बैठा है बेकाम। अब कर काम जा,
अब क्यों नहीं जाता काम पे? सास जिंदा होती है ना, बहू एक रोटी नहीं देती, और वही सास मर जाती है तो बहू बाल्टियों से आंसू बहा देती है। फ्रंट में बैठ के रोती है, आगे बैठ के, और सास मर जाए तो बहू सबसे ज्यादा रोती है। सब बहू नहीं, सबके लिए नहीं है ये। बहुत सारी बहुएं अच्छी हैं, और कुछ बहुएं तो सामने बैठकर रोती हैं ताकि आने वालों की नजर पहले हम पे पड़े, लोग देखें कि बहू कितना प्यार करती थी सास के, सास से देखो रो रही है। और कई बहुएं तो बेहोश हो तक के गिर जाती हैं, बेहोश होके गिर गई। ये वही बहू है, सास जिंदा थी पानी नहीं